से उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। काल से दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
छुपा तू मुझे तेरी सामर्थ्य हाथों में, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरी सामर्थ्य हाथों में। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे। है मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। ए मेरे मन खुदा पे कर भरोसा, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा। आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे। आंधी हो या तूफान, यीशु तू ही बड़ा है और तेरे समान कोई नहीं। यीशु मैं क्यों डरूं, क्योंकि तू मेरा राजा है। तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे, मैं ना हिलूं तू साथ मेरे। हो, भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। प्रभु परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। ये पवित्र दिन में भी आप लोगों का बीच में आकर परमेश्वर का वचन के साथ आपसे बातें करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ने सहायता की। मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं और न्यू इंडिया बाइबल चर्च नारायणपुर के तरफ से आप सबों को मेरा जय मसीह की। हम थोड़ी समय का मनन के लिए भजन संहिता 27 का 4 पद मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। उसका दूसरा भाग में इस प्रकार लिखा है, जीवन पर यहोवा का भवन में रहने पाओ। जीवन पर यहोवा का भवन में रहने पाओ। शायद आप सोचेगा इस समय में यहोवा का भवन के बारे में बातें करना कितना उचित है। हम लोग सब अपने अपने घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन मनन कर रहे हैं। उस समय में कैसे यहोवा का भवन के बारे में बातें करते हैं। बल्कि एक विश्वासी की आशा सदैव यहोवा के भवन की ओर होता है। जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं, इस्राएल लोग अपने वायदा का देश सब छोड़ के गुलामी में गया। वहां भी ये लिखा है, हम अपना पीढ़ाओं को हम लोग क्या किया, जाड़ों में बांध कर रखा। परमेश्वर का भवन हमें याद आया। एक विश्वासी परमेश्वर का भवन से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन बात होता है। इधर दाऊद भी कहते हैं, यहोवा का भवन में सदैव मैं रहने चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यहोवा को उपस्थिति जहाँ परमेश्वर रहता है वहां से मैं अलग होना नहीं चाहते। मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, माताओं, पिताओं, बच्चे, युवक युवतियां, मैं आपसे कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी रहे हम सुरक्षित है। इसलिए कि सुरक्षित है, हम परमेश्वर के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, मैं जीवन पर यहोवा का भवन में रहने पाऊं। उनका बात क्या है पूछने से, यहोवा का भवन का स्मरण, यादें सदैव उनके अंदर आता है। हम जहां कहीं भी रहे, परमेश्वर का भवन का याद है मुझे और आपको जरूर पकड़ेगा। जब कभी कुछ लोग मेरे से बातें करते हैं फोन में, तब ऐसी बोलते हैं, हमारा आराधना याद आता है, बाकी बातें याद आता है। मैं आपसे बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का भवन के अंदर में रहते हुए परमेश्वर का जो उपस्थिति है उसे याद करें। उसे याद करने से, परमेश्वर का भवन से हम अलग रहना हमारे लिए बहुत कठिन बात हो जाते है। दूसरी बात है, हम देखने के वक्त
परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का स्मरण आते, पहली बात। दूसरी बात, भजन संहिता 36:8, भजन संहिता 36:8 में लिखा है, परमेश्वर का भवन में मैं भोजन से तृप्त हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन परमेश्वर का भवन का प्रत्येकता यही है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मुझे हर प्रकार का भोजन। वचन में इस प्रकार लिखा है, चिकने भोजन से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यहाँ ये वचन हमें याद दिलाते, परमेश्वर का भवन में भूखापन नहीं है, परमेश्वर का भवन में खाली पेट नहीं है, आधा पेट नहीं है, परफेक्ट है। परमेश्वर का भवन हमें उन बातों को याद दिलाता है। आज हम अपने अपने घर में आराधना करने के समय में, अपने अपने घर में बैठकर परमेश्वर का नाम लेने के समय में, परमेश्वर का भवन के अंदर में आकर हम जिस प्रकार आराधना करते थे, वही बात हमें स्मरण दिलाते हैं। भोजन का कोई भी कमी परमेश्वर का भवन में नहीं होता है। तीसरी बात है, भजन संहिता 55:14 में लिखा गया, हम परमेश्वर का भवन में क्या करते थे? मीठी मीठी बातें करते थे, भीड़ के संग हम जाया करते थे। परमेश्वर का भवन में मैं जाने के समय में, उस जगह में मैं अकेला नहीं जाते थे, मैं भीड़ों के संग जाते थे। और जाने के समय में मैं एक दूसरों के विरोध में बातें नहीं करते थे, किसी को गड्ढे में गिराने का बातें नहीं करते थे। मैं परमेश्वर का उन मीठी मीठी बातों को बातें करते थे। आपके जीवन में आप थोड़ा सोच के देखे, उन दिनों को याद करें। करीब 4-5 सप्ताह हो गया हम अपने अपने घर में बैठकर आराधना करने के समय में परमेश्वर का भवन में जब हम जाते थे, एक अलग आनंद, अलग उत्साह हमारे अंदर आ जाते थे। हम भीड़ के संग जाया करते थे। अकेलापन नहीं है वहां, कोई अकेला नहीं है। एक साथ गीत गाते, एक साथ मनन करते, एक साथ परमेश्वर का स्तुति करते, एक साथ परमेश्वर का जय जयकार करते, मीठी मीठी बातें में करते थे। आज मुझे शायद उन बातों को याद करते हुए अकेलापन में कड़वाहट मेरे अंदर आने से, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो निराश मत हो जाओ, उदास मत हो जाओ, उन मीठी मीठी बातों को तुम याद करे। और परमेश्वर का भवन में चौथी बात हम क्यों जाते हैं? भजन संहिता 66:13 पद कहता है, मैं अपने मन्नतें पूरी करने के लिए उस जगह पे जाते थे। परमेश्वर का भवन हमारे मन्नतों को याद दिलाता है। हम परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को समर्पण करते हैं, प्रियों को समर्पण करते हैं, अपने पति को, अपने भाई को, अपन खुद को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं। बल्कि परमेश्वर का भवन में आता है, आत्मा इन बातों को हमें याद दिलाता है। हम जो जो मन्नत मांगता है वो सबको याद दिलाता है। मन्नतें पूरी करने का जगह है परमेश्वर को बस दे। पहले मैं बोला स्मरण दिलाने वाला बातें परमेश्वर का भवन में आता है। भोजन से मैं वहां तृप्त हो जाते, मीठी मीठी बातों का भीड़ों के संग जाकर मैं मीठी मीठी बातें करते थे। मैं मेरा मन्नतें पूरी करने के लिए परमेश्वर का भवन में जाते थे। Praise the Lord। पांचवा बात है, भजन संहिता 93 का 5वां वचन में लिखा है, पवित्रता का जगह के परमेश्वर को बस्त दी। परमेश्वर का भवन जो है पवित्रता का जगह। बार बार कहते हैं, अपवित्रता का कोई भी वस्तु परमेश्वर का भवन में नहीं लाना। अपवित्रता की बातें परमेश्वर का भवन में नहीं कहना। परमेश्वर का भवन पवित्रता का जगह है।
आज भी आप सवेरे जहाँ आप बैठे हैं, प्रार्थना के लिए बैठे हैं, उस स्थान को आपने झाड़ू किया होगा, पोछा लगाया होगा, नहीं तो गोबर से लिप दिया होगा। कारण नहीं है, आपको मालूम है, आपका पति, आपका पति नहीं है, अकेला नहीं है, आपका बच्चे केवल नहीं है, आपका बीच में स्वर्गीय परमेश्वर उतर के आता है। परमेश्वर का भवन जो है, हालेलुया, पवित्रता एक जगह है। मैं और आप प्रार्थना के लिए कुटना चुकता है, मैं और आप परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए जगह कहीं भी बैठ जाते, याद रखना, मैं और आप अकेला नहीं है, उस स्थान में स्वर्गीय परमेश्वर उतर के आता है। Praise the Lord। परमेश्वर आने के कारण परमेश्वर हर कमी कटी को हमारे जीवन का समझता है, वो हमारे हर जरूरत उधर पूरी भी करता है। Praise the Lord। अब्राहम का घर में गया परमेश्वर का दूत, वहां परमेश्वर का दूत कहता गया, उनका कर का कमी को समझकर अगले साल इसी समय में तुम्हें एक बच्चा प्राप्त होगा। Praise the Lord। परमेश्वर जब आता है, तेरे कमी को तो बोलने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे कर के अंदर आया तो आपका सारे कमी को परमेश्वर जाने का परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर आने के लिए अपने घर को, अपने भवन को, अपने वातावरण को पवित्र बनाए। Praise the Lord। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और छठवां बात, भजन संहिता 116 का 18 और 19वां पद में कहता है, मैं जब परमेश्वर का भवन में आता है, सारी प्रजा के सामने, परमेश्वर का सारी प्रजा के सामने मैं एक गवाह बनता है, मैं एक साक्षी बनता है। किसका साक्षी? परमेश्वर का साक्षी। परमेश्वर का भवन का प्रत्येकता यही है, मैं एक गवाह बन जाते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में एक कार्य किया, वो कार्य किया, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा और दूसरों को उत्साहित करते, मेरे प्रियो तुम भी आ जाओ, उसका जगह है। दूसरों के सामने, सबों का बीच में, लोगों का बीच में गवाही बनने का जगह के, हालेलुया, परमेश्वर का भवन। सातवां बात, भजन संहिता 118 का 26वां वचन कहता है, परमेश्वर का भवन जो है हमारे जीवन में हम आशीष पाने का जगह है। जब हम परमेश्वर का भवन में आता है, खाली हाथ तो कोई वापस नहीं जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम जाके काली हाथ में वापस आए, नहीं, परमेश्वर का भवन में जब हम आता है, परमेश्वर का आशीष मेरे और आपका जीवन में आता है। परमेश्वर का भवन का प्रत्येकता यही है, आशीष पाने का जगह। अंतिम में मैं बोलूं, भजन संहिता 135 का 2वां वचन में लिखा है, स्तुति करने का जगह है। परमेश्वर का भवन केवल आकर वापस जाने का नहीं, केवल आकर अपना चेहरा दिखा के जाने का नहीं, केवल आके चंदा दशवांश देने का जगह नहीं। परमेश्वर का भवन जो के परमेश्वर को स्तुति करने का, हम लोग आते, स्तुति आराधना वो ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। जब हम स्तुति करते, जब आराधना करते, वो ऊपर जाके हमारे लिए आशीष में बदल कर वापस आता है। Praise the Lord। परमेश्वर का आशीष पाना है, परमेश्वर का स्तुति करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है, परमेश्वर का भवन में एकजुट होकर उसका आराधना करना है। इस अवस्था में अगर आप ये ना सोचे मैं आपको चर्च में बुला रहे प्रार्थना के लिए सब लोग आ जाओ, नहीं, आप अपने घर में बैठकर यीशु के समान मैं और मेरा कराना
बाकी आप कुछ भी करें, बाकी लोग कुछ भी करें, बाकी मैं और मेरा कराना, हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। ये निर्णय, ये निश्चय, ये विश्वास मेरे प्रियो मेरा और आपका जीवन में होने देगा। जब हम ये निर्णय के साथ जाता है, परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह आपके ऊपर आएंगे। परमेश्वर हमारा सहायता करे। इन दिनों में भी परमेश्वर का आशीष को पाते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। आइए हमारे सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे भवन का प्रत्येक अदाओं को हमारे जीवन में और एक बार भी समझने के लिए, और एक बार भी जानने के लिए तूने हमें सहायता की, इसलिए तेरे धन्यवाद। तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष तेरे बच्चों के ऊपर हो। जगह तेरे बच्चे रहते उस स्थान में तेरे आशीष का हाथ पहुंचने दे प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी उन लोग खड़की में नहीं, एक उल्लास में, एक उन्नति में, एक आशीषों में बढ़ते जाने के लिए खुदावंद तो सहायता कर। तूने दिया हुआ अधिकार के कारण इन्हें मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आशीर्वाद कर रहे हैं। ये प्रिय लोग सदैव आशीषित रहने के लिए प्रभु जी तो सहायता कर। भले जवानों, सियानों, बच्चे हो, सबके सब आशीष दो। हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। महिमा आप लीजिए। यीशु का नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा।